जय हिंद ऑल ऑफ यू। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। तो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। चंगा सी। तो आज इस वीडियो में हम लोग कर रहे होंगे अपने फिलअप्स। चलो फिलअप्स करते हैं। फिलअप्स में हम ज्यादा नहीं रखे हैं, बस 20 फिलअप्स रखे हैं हमने। 20 में भी क्या चीज है कि इसमें हम लोग आइडिया बता रहे होंगे, हम अपना आइडिया बता रहे होंगे कि हम फिलअप्स करने का क्या तरीका रखते हैं। ओके। हमारा अगर हमें फिलअप्स नहीं आ रहा तो हम क्या आइडिया अपनाते हैं, या फिर हमें आ भी रहा तो ऑप्शन में मोस्ट सुटेबल कौन सा ऑप्शन होता है, ये कैसे पता करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है। एवरी वन हैज एक्सिस्ट। एक्सिस्ट यहाँ पर एक्सिस्ट हटाओगे। ओके। ब्लैंक इंटरनेट। तो एक्सेस इन तो होता नहीं, एक्सेस एट तो होता नहीं, क्योंकि इन आता है किसी चीज को फिल करने के लिए, एट आता है किसी चीज पे साइट मतलब नजर डालने के लिए। ओके। जो चीज हम जिस पे हमारी एक नजर जाए और वापस आ जाए उस पे हम लोग कहते हैं साइट एट। एक्सिस टू आएगा या ऑफ आएगा, तो ऑफ भी नहीं आएगा, आएगा एक्सिस के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती टू। अभी फिक्स प्रीपोजिशन का रूना क्या है, आप जाएंगे टेली पे, वहां पे सर्च करेंगे एनडीए की जर्नी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां पर भी लिंक है। या फिर हमें आप यहाँ सिर्फ एक आई द एसीपी आप डालोगे जैसे एट द रेट लगाकर, उसमें हमारा प्रोफाइल आ जाएगा, उस पे आप मैसेज कर देना कि भाई हमें ग्रुप की लिंक भेज दी, या फिर फिक्स प्रोपोजिशन भेज दो। तो 3 पेज हैं उसमें बहुत ज्यादा मैक्सिमम, जिसमें हमने टू वाले, विथ वाले, ऑफ वाले और ये सब अलग अलग करके लिखे हैं। हमने डिस्क्रिमिनेट कर दिए अलग अलग, टू वालों के साथ क्या आएगा, ऑफ वालों के साथ क्या आएगा, सबके सामने बता दिया। ओके। तो आपको वहां से आसानी हो जाएगी कि किन के साथ क्या आता, एक आइडिया रहेगा कि ये तो टू वाली लिस्ट में हमने देखा तो टू आएगा। ओके। गॉट इट। चलो इसमें यही आइडिया था कि फिक्स पोजीशन से हमें आ सकता है, तो उसके लिए या तो कुछ एक होता कॉन्ग्रेचुलेट, इसके साथ हमेशा ऑन आता है। ओके। एवाइड होता है, एवाइड के साथ हमेशा बाई आता है, एवाइड बाई। एवाइड का मतलब फॉलो करना। जैसे एक होता है कंसिस्ट ऑफ, इसके साथ ऑफ आता है पर कंप्राइज के साथ नहीं आता है। कंप्राइज के साथ में कुछ नहीं आता है। ठीक है, ऐसे होते हैं। गॉट इट। डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता है। ये लीक हो रही है, आवाज कर रही होगी। ओके। एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर सेम पड़ गए क्या? अच्छा, इसमें टू चेंज नहीं किया हमने। ओके। कोई बात नहीं, हो जाता है ये। एक्चुअली खुद ही बनाना होता, फिर खुद ही लिखना होता तो थोड़ा बहुत हो जाता। ओके। डन। चल क्वेश्चन कुछ हम लोग के पास ऐसा है। ओके। इंडिया इज द पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ये तो इजी है, बोलने में भी लग रहा होगा कि यहाँ पर मोर आएगा नहीं, मच आएगा नहीं, मैनी आएगा नहीं, मोस्ट आएगा। आप देखो मैनी आता है काउंटेबल के लिए। ओके। और मोर आता है कंपैरेटिव डिग्री के लिए। अगर यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आती कि किसी और कंट्री के साथ में हमने कंपैरिजन किया होता तो हम वो लगाते। मच आता है हमें जब एक्सेस क्वांटिटी दिखानी होती है। एक्सेस तो दिखाना होता है, बट ये होता है अनकाउंटेबल में। जैसे हमने कहा सी शोअर्स मच लव। ओके। सी शोअर्स मैनी लव नहीं हो जाएगा अब यहाँ पर, मच लव हो जाएगा। वो ज्यादा प्यार बिखेरती है। यू मदर, है ना, मम्मी, कुछ ही हो सकता है, सिस्टर हो सकता है ना। नाउ गोइंग अहेड। ठीक, तीनों ने बता दिए ना। हाँ, और एक चीज यहाँ से ढूंढ सकते थे कि हमारा दा था, यहाँ पर क्या लगा, दा लगा है। दा लगा है ना, तो दा के साथ में भी सुपरलेटिव आती है। सुपरलेटिव डिग्री। गॉट इट। ये आवाज को थोड़ा सा इग्नोर करना, पता नहीं चला कहाँ से आवाज का। आई डोंट नो।
ओके। ओके, गोइंग अहेड। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है। आई हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू। यार ये देखो, ये तो बहुत इजी है ना। ये तो बहुत इजी है, सोचो कैसे। ये तो हम लोग बोलते रहते हैं ना। ये तो बोलने वाले लोग भी कर लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, ए। क्यों? क्योंकि दा तो आएगा नहीं, सॉफ्ट कोई फिक्स चीज तो है नहीं। एन आएगा नहीं क्योंकि फिक्स कोई। एन कहाँ आता है, याद करो जरा। जब हमारा प्रोनंसिएशन जो होता है। ये हमने टी को बना दी है, ये टी नहीं। ओके, इसको काट ही देते हैं। प्रोनंसिएशन जो है वो हमारा हिंदी की वर्णमाला के अकॉर्डिंग। हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग आ से आहा तक आए तो हमारा एन लगेगा। ठीक। अब ये देखो, ये एक फ्रेज टाइप का अ सॉफ्ट कॉर्नर। ये बिल्कुल याद करने वाली चीज है, ये फ्रेज टाइप का सॉफ्ट कॉर्नर। ओके। ठीक है, नोटा आएगा नहीं तो ए बचेगा। गॉट इट? समझे? जैसे एक होता मे का मिस्टेक। मे का मतलब गलती करना। एक होता ब्लंडर। अब ब्लंडर के साथ में बिग ब्लंडर नहीं आएगा, ब्लंडर मिस्टेक नहीं आएगा। याद रखो। क्योंकि ब्लंडर का मतलब होता है सब बहुत बड़ी गलती, तो इसके साथ गलती नहीं आएगा, तो ब्लंडर का मतलब भी बहुत बड़ी गलती होती है। एक होता है टेल एल आई। ये फिक्स है, इनके साथ कुछ और नहीं कर सकते हो, टेल एल आई होता है। ओके। मतलब कि झूठ बोलना। गॉट इट? हम्म। ठीक है। और कुछ? इसमें देखो क्या है। ब्लैंक आई नॉर माई फादर अटेंडेड द पौरी। पौरी मतलब पार्टी। ये याद है ना वो मीम। हेलो गाइस, ये हम है, ये हमारी गाड़ी है, और हमारी यहाँ पर पौरी हो रही है। तो हमारी आदत अभी भी लग गई, वो पौरी पौरी कहने की, पार्टी कहने की आदत नहीं है। ओके। तो थोड़ी बहुत मस्ती चलती रहती, तो क्या आ जाएगी, नॉर है तो नॉर का पेयर हमेशा नीदर के साथ बनता है, बस कहता। यहाँ पर और आता तो हम आइदर लगाते। नॉट तो किसी सेंस में नहीं आता। तो ये तीनों ऑप्शन कट गए। ओके। हाँ, इसमें हम क्या बता सकते हैं, तुम याद करो। जब भी नीदर के साथ नॉर आएगा तो इसके वर्ब हमेशा ये वन, ये इसके बाद एक नाउन होगा और इसके बाद भी एक नाउन होगा। तो ये फर्स्ट वाला नाउन नहीं, सेकेंड वाला नाउन, तो वर्ब हमेशा सेकेंड नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। सेम इधर वाले केस में होगा। ओके, इधर और वाले वर्ब हमेशा सेकेंड वाले के अकॉर्डिंग आएगा। और एक आता है जैसे कि along with, यहाँ पर नाउन है, और along with एक होता बिसाइड। बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त। एक होता, देखो दो बिसाइड्स होते हैं। एक होता है बिसाइड्स जिसमें एच लगा होता, और एक होता बिसाइड। इसका मतलब होता अतिरिक्त, मतलब एक्स्ट्रा। इसका मतलब होता है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब बगल में, नियर अबाउट, है ना, क्लोज। ठीक है, तो राइटिंग को एडजस्ट करना क्योंकि टेबल पे नहीं बैठे हैं। ओके। ठीक है। तो बिसाइड्स, along with, और यहाँ पर नाउन टू आएगा, तो इसमें वर्ब हमेशा नाउन फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है। एनीथिंग एल्स? अच्छा, एनी और नन हमेशा मोर देन टू के लिए यूज होते हैं। मोर देन टू के लिए कैसे? हमने कहा जब हमने कहा एनी ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि चिल्ड्रन तो एनी ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन तो बहुत सारे होंगे, तो उसमें से कोई एक, तो हम यहाँ पर ईदर और नीदर नहीं बोलेंगे। ओके, तो हम बोलेंगे एनी या फिर नन। ठीक है। नन आएगा निगेटिव के लिए, एनी आएगा पॉजिटिव के लिए। अगला क्या है? सी वॉज सेटिस्फाइड। एक मिनट।
यहाँ पर नॉट आना चाहिए था। बहुत गलतियां करते हैं हम, सच में। सी वॉज नॉट सेटिस्फाइड। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अपनी किताब है, जैसा चाहेंगे वैसा लिख लेंगे। सी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर मैरिड लाइफ, सो सी ब्रोक अप विथ हर। ओके, मतलब कि वो अपनी जो मैरिड लाइफ थी उससे सेटिस्फाइड नहीं थी, तो उसने क्या किया, ब्रेकअप कर लिया। अब अगर ब्रेकअप कर लिया तो कैसी कौन सी रिलेशनशिप होगी, एक बात अब आइडिया लगाओ जरा। अब यहाँ पर बनने वाला है। पहली बात तो ऑप्शन से जाओ, ऑप्शन में देखो जॉयफुल, एक्साइटिंग, हैप्पी, ये तीनों एक ही हैं, ये तीनों सीनों हैं। तो इनमें से कोई आएगा नहीं, एक ही बचेगा, ये आएगा। पहला तरीका। सेकंड तरीका, आप बताओ अगर ये पूरा सेंटेंस निगेटिव है, पूरा सेंटेंस निगेटिव है, देखो हमें तो ये चीज दिख रही है कि निगेटिव कैसे। वो अपनी शादी से संतुष्ट नहीं थी, फिर उसने ब्रोकअप भी कर लिया। अब मतलब कोई आदमी अच्छी भली चीज से ब्रोकअप करता है क्या? नहीं। रिलेशनशिप कैसी होगी, मंडेन होगी, मतलब कि बोरिंग होगी, जो कि उदासीन होगी, है ना। अब ये मंडेन के कुछ सिनों बता देते, जैसे डल, बोरिंग, है ना, मोनोटोनस। ठीक। ओके। जॉयफुल, एक्साइटिंग और हैप्पी तीनों आपस में सिनोनिम है, याद रखना। इसके ब्लिस होता है, इसका एक और लिख देते हैं, ब्लिस, है ना। ग्लैड भी होता है, ये सिनोनिम हो गए। ठीक। एनीथिंग एल्स। सेटिस्फाइड का एक मतलब होता है कंटेंट, कंटेंटेड। ओके। ब्रोकअप का मतलब होता है, ब्रोकअप के इधर लिख देते देखो, और पेन चेंज कर लेते पहले। जो मजा कलर चेंज करने में, वो कहीं और का। ओके, क्या है ब्रोकअप, ब्रेक। तो ब्रेकअप का क्या होगा, एक होता है एनलमेंट। ओके। एक होता है स्टेंज करना, स्टेंज, ऐसे ही। ओके। ब्रेकअप, स्टेंज, और सेपरेट होना। ठीक है। हाँ। ओके, और कुछ नहीं, एनीथिंग, और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, ब्रेकअप के बाद में विद आता हमेशा, है ना, विद समवन। ओके। सेटिस्फाइड के बाद विद आता, ये भी याद रख सकते हो। तो हर चीज से सीखते हुए चलो अब यार। ओके। द एंकर गेव अस आ। अब यहाँ पर बनना है कुछ। अब देखो सोचो, ये हमारा आर्टिकल है, ये हमारा आर्टिकल है, ये हमारा नाउन है। यहाँ पर क्या आ सकता है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या है, वंडरफुल, बिल्कुल हो सकता है। वार्मली नहीं, वार्मथ नहीं, वार्म, परफेक्ट जो ऑप्शन है वो वार्म है। ये अब कैसे कर पाओगे, तो ये इसका एक ही तरीका है, वो रीडिंग वाला है। रीडिंग करोगे, किसी भी चीज की रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग करो, जो ऐसी की करो जो भाई सही लिखता हो। ऐसा नहीं कुछ भी कोई भी लिख रहा हो तो उसकी करने लगो, है ना। कहते हैं ना, वार्म वेलकम मिला है आपको। क्रिकेट देखने वाले जानते होंगे इसको। ओके, गॉट इट। चलो, नींद आ रही बहुत तेज, बट बना लेते इसको पूरा। ओके, मूविंग एड। और इसमें क्या बता सकते हैं हम, व्हाट आई कैन हेल्प। तो देखो, एक होता प्रिंसिपल, और एक होता प्रिंसिपल, ये वाला। देखो, ये तो होता प्रधानाध्यापक, मतलब हेड ऑफ टीचर्स, बट ये होता है मोरल वैल्यूज। ओके, याद रखना, पी एल ई है ये, और ये पी ए एल है। गॉट इट। और एनीथिंग एल्स, याद नहीं आता यार जल्दी। ओके। अच्छा, याद रखो, कभी भी कोई भी आखिरी में वर्ड वर्ड आएगा जिसके एफ यू एल लगा, फुल लिखा, तो उसमें डबल एल नहीं बनेगा, ठीक, डबल एल गलत होता है, सिर्फ यू एल होगा, ठीक है। आज मैं लिख के भेज रहा था तो उसने डबल एल लगा रखा, तो हमने गलत करता है वो भी। ओके। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, आई गेव माई ऑल इन दैट वन साइडेड रिलेशनशिप,
बट ऑल वेंट। आप देखो इसमें हमें एक इडियम भरना है। ऑल्दो ऐसा एयरफोर्स में नहीं देखा गया है क्वेश्चन, बट क्या पता आ जाए तो, और कर भी सकते हैं। तो एक होता है व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कॉस्टली बट यूजलेस। ओके। ब्लू आइट का मतलब होता है लव्ड एंड केयरिंग, या पे अट्रैक्टिव भी बोलते हैं इसको, है ना। इन द रेड का मतलब होता है इन अ प्रॉब्लम, या फिर इन डेप्थ भी होता है इसका, इन डेप्थ, इन डेप्थ। डेप्थ नहीं बोलते हो, तो डेप्थ इसलिए बोल देते हैं क्योंकि स्पेलिंग ना भूल जाए, वरना इसको प्रोनाउंसिएशन होता है इन डेट, डेट में है। ओके। एंड ऑफ स्मोक का मतलब होता है वेन। वेन का मतलब यूजलेस, मतलब फ्रूटलेस। यार हमने पता है वो कैब की वीडियो करा रखी है जस्ट इसके पहले वाले दिन, तो उसको देख लेना एक बार, बहुत काम आएगी। इंडिपेंडेंट स्मोक होता है। ओके। तो इसमें क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने अपनी पूरी कोशिश कर दी उस वन साइडेड रिलेशनशिप में। अरे वन साइड नहीं लिखना तो ये सेंटेंस। वन साइडेड रिलेशनशिप जो थी उसमें हमने अपना सब कुछ दे दिया, बट आखिर में क्या हुआ, कुछ सफलता नहीं मिली, है ना। हो सकता था कि आखिर में सक्सेस मिल जाए, बट यहाँ पर कहीं ऑप्शन ऐसा नहीं था कि सक्सेस वाला को मिल जाए। ओके। ठीक है। अब देखो, अब हम कुछ इडियम लिखने वाले, तो देखो कौन सा है पहला। पहला होता है ऑन द सेवेंथ हेवन। तो इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। ओके। ओके। अच्छा। और होता है रेनिंग कैट्स एंड डॉग। ये बोलते हम सब बता चुके हैं, पता है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो हम सभी बता चुके हैं। रेनिंग कैट्स एंड, ये कैट्स ऐसा नहीं है, सिर्फ कैट्स है। एंड डॉग इसका मतलब होता है रेनिंग हैविली। राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, ऑल्दो मेरी से भी अच्छी नहीं है, और फिर भी इतना बेकार। कोई बात नहीं। रनिंग कैट्स एंड डॉग। और कोई इडियम। हम्म। कोई इडियम याद क्यों नहीं आता है। चल नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। होल फैमिली वॉज हैप्पी। पूरी फैमिली हैप्पी थी बिकॉज ऑफ हर सक्सेस। उसकी सक्सेस, अब देखो पूरा क्या है, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारा फिलअप भी पॉजिटिव भी आएगा, और एंड के साथ लगा है, तो कहीं यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं, तो एंड के साथ आए, फेलियर नहीं। रिजल्ट हो सकता है, अचीवमेंट भी लो चाहिए, अचीवमेंट से, क्योंकि इधर सक्सेस है तो इधर भी कोई एक सक्सेस ही होगी, तो अचीवमेंट होगा। एंजाइटी नहीं, रिजल्ट नहीं, तो हमारा अचीवमेंट सही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अचीवमेंट। गॉट इट। गॉट इट। ये देखा करो पूरा सेंटेंस हमारा कहता है अच्छा जा रहा है। यहाँ पर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड भी नहीं लगा है जो कि इसको अपोजिट बनाया, अगर अपोजिट होता, बट फेलियर अगर होता तो बट हमें लगाना होता फेलियर। तो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड नहीं आ रहा है, तो फिर हमें पॉजिटिव ही सेंस लेना है। अचीवमेंट की स्पेलिंग याद कर लो, फिर से कह रहे हैं, क्या पता पूछ दे। गॉट इट। चलो। नेक्स्ट हम लोगों के पास है, नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या है, एक होता है टीटो टॉलर। इसका मतलब होता है वन हु कीप्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम बियर, या फिर वो अपना जो जो भी होता है अल्कोहल। ओके। अल्कोहल जो ना पीता उसे हम लोग टीटोटॉलर बोलते हैं, ठीक है। गॉट इट। ठीक है। आप लोगों का एक यहाँ पर हम कुछ चीज दे रहे हैं, वो हमें करके बताना।
कमेंट में। तो आपको बताना ये है, क्या बताना है? लेट मी थिंक 1 सेकेंड। हम्म, आपको नीचे हमें बताना है पैट्रियोट के सिनोनिम बताने हैं, ओके? पैट्रियोट के सिनोनिम बताने हैं। चलो, चलो अगला क्या है हम लोग पास है? व्हेन वी कांट कंप्लीट आवर टारगेट्स। तो क्या है, देखो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। वी टेंड टू फील, हम क्या हो जाते हैं? आप देखो इसमें कहीं कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड नहीं है। उसने कहा हम जब अपने नेगेटिव काम हो गया, मतलब कि हम जब अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाते तो क्या होते होंगे? हम बेटर होते होंगे नहीं, गुड होते होंगे नहीं, प्राइड नहीं, लो सही, हम लो फील करते होंगे अपने अपने लिए। वो तो सही बात है, नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात है ना। हम कैसा फील करते हैं? लो फील करते हैं, लो फील करते हैं, बस खत्म। और अबाउट आवर सेल्फ, ठीक? समझे कि नहीं समझे? कहा समझे बाबू? समझे? चलो, अब अगला एक वर्ड आता है ये। कौन सा वर्ड ले लें? याद नहीं आते वर्ड ऐसे, मतलब। अच्छा, चलो ये बता देते हैं। आर सेल्स, देम, दियर्स, अरे दियर। अब देखो इसे काटो, इसका कोई काम नहीं। देम आता ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा। ये हमारा देयर हमारा है, ये देयर्स अगर लिखा है तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है? पर अगर सिर्फ देयर लगा है तो एडजेक्टिव है ये, ऑब्जेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव है। तो समझाते हैं। हमने कहा, अगर हमने कहा दे, नहीं, वी बिट देम, ठीक? अब ये तो आ गया देम, सही है। बट अगर हमने देयर्स लिख दिया तो देयर्स का मतलब उनका, कहीं ना कहीं इसका मतलब होता है पजेशन होता है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस में आता है पर पजेशन होता है। ये होता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक? हमारे लिए मतलब ये पजेशन है, वॉट इट, पजेशन हमारा, हम खुद के ऊपर पजेशन दिखा रहे हैं, ठीक? ऐसे होता है एक माई, ये हमारा एडजेक्टिव, मतलब इसके बाद हमेशा नाउन आएगा। बोलते होगे ना माई किताब, माई बुक, माई पेन, माई गर्ल, है ना, ऐसे बोलते हो। ऐसे होता है एक माइन, ये होता है पजेसिव केस, मतलब कि ये होता है ऑब्जेक्टिव केस, मतलब कि माइन के बाद कुछ नहीं आएगा। या फिर बोलो दिस इज माई बुक, या फिर इसे ये बोलो, ये भी सही है। और या फिर बोलोगे दिस बुक इज माइन, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है? गॉट इट? शी क्रिएटेड हर, मैं नहीं, सॉरी, सी चीटेड हर मैन, सो ही वो, जब देखो चीट किया है मतलब निगेटिव वर्ड है। अब निगेटिव है तो बताओ आप आगे क्या आना चाहिए? निगेटिव वर्ड आना चाहिए, तो हैप्पी होगा नहीं, रूड हो जाएगा नहीं, एलोन अकेला हो सकता है, ऐसा नहीं है एलोन ना हो जाए, पर डिसअपॉइंटिंग सबसे मोस्ट सुटेबल है। र्यूड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है र्यूड। पर एक बताओ, सबसे पहले जब चीट हो गए तो भाई उसके पहले तो अब ये तो है ना, वो गुस्से होने लगो। डिसअपॉइंट होता है आदमी, गुस्सा अलग होता है। गुस्सा उससे होता है, गुस्सा एक पॉजिटिव चीज है, पर डिसअपॉइंटमेंट निगेटिव है। जैसे एक बात आते देखो, कूल वर्ड पॉजिटिव वर्ड है, पर कूल निगेटिव वर्ड है। जैसे कहते हैं ना, एक इडियम है, जो वर्ड से इडियम याद आ जाते वैसे नहीं याद आते। गिव हिम अ कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब होता है निग्लेक्ट करना, इग्नोर करना। एक और वर्ड होता है ओवरलुक करना, ओवरलुक का मतलब भी होता है इग्नोर करना, गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। द एंगल्स आर, ये एंजल्स नहीं है, ठीक है? द एंगल्स आर इक्वल, एंगल क्या है? इक्वल है। का सॉरी, कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब रिजल्ट,
मतलब कि आफ्टर मैट। अरे ओके, AFTRMATH। ओके, द कॉन्सिक्वेंटली द साइड्स आर। आप बताओ, ये इक्वल होते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर भी बताओ कॉन्सिक्वेंटली मतलब रिजल्ट क्या होगा। आप एक बताओ, आपने अच्छा काम किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा काम किया तो बुरा होगा। एंगल्स अगर इक्वल है तो साइड भी इक्वल हो जाएंगी, बस खत्म सेंटेंस। कितना सिंपल था। सिंपल था ना। हाँ सिंपल था, तो एक कॉन्सेप्ट बता देते चलो। अगर मान लो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। को कहाँ से मैथ में आके भाई सीखना पड़ेगा। तो याद रखना हमेशा AC का स्क्वायर इक्वल टू जो बड़ी वाली साइड होती है उसका स्क्वायर बाकी के दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बताना चाहोगे। तो इंग्लिश में हम बताना चाहेंगे, एक होता है गेट रीड ऑफ। पता सबको पता होगा, इसका मतलब छुटकारा पा जाना, मतलब कि हम्म, क्या फ्री हो जाना, ऐसे कह सकते हो। एक होता है मेक आ क्लीन ब्रेस्ट। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है कन्फेस करना, कन्फेस कर देना, अपनी बात को सामने रख देना। ओके, कन्फेस का मतलब होता है अपनी बात को सामने रख देना, गलती स्वीकार कर लेना हो सकता है। ओके, ये याद रखना, इडियम ऐसे ही आता है, मेक आ करके आता है। और कोई एक वर्ड याद कर लो, रेक्स। रेक्स का मतलब होता है राजा, किंग, रूलर। ओके, एक होता है रीन। एक होता है रीन। रीन का मतलब होता है टेरेन, एरिया। डायनेस्टी, डायनेस्टी नहीं, मतलब डायनेस्टी नहीं, एक मतलब पर्टिकुलर एरिया होता है ना जहाँ पे कोई रूल किया जाए, वो होता है, ठीक, टेरेन, रूल, एरिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, आर गेस्ट, हमारे गेट जो है वो आर सिटिंग इन द वेटिंग आउटसाइड। क्या है, यहाँ पर कुछ बढ़ेंगे फिर हम कहेंगे वो बाहर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं। चलो भाई, तो क्या हो गया, हैज तो आएगा नहीं क्योंकि गेस्ट है, प्लूरल है। अब यहाँ पर अगर ये प्रेजेंट टेंस बता रहा है तो हमारा ये अराइव्ड तो होगा नहीं। तो अब हैव अराइव्ड या फिर हैज अराइव्ड, अभी देखो, ये बताओ, वो अगर अभी बैठ रहे हैं तो ये इसका अराइव का मतलब होता है तो अभी आते हैं, मतलब कि डेली का काम है, डेली काम नहीं भाई, ये नॉर्मल सेंटेंस। वो आ चुके हैं तो मतलब कि हैव अराइव्ड होगा, तभी तो अभी बैठ रहे होंगे। हमने कहा दे अराइव, वो अभी आते हैं, ऐसे थोड़ी ना सेंटेंस बनेगा है। ओके, इसमें अच्छा क्या बता सकते थे हम। हम्म, देखो याद करो, एक होता है, अच्छा एक चीज याद कर लो, चीट हमेशा चीट ही रहता, मतलब चीटर भी लिखना पड़ेगा तो भी चीट होगा। और ये वर्ब भी है, नाउन भी है, ये नाउन भी है और वर्ब भी है, पहली बात। अच्छा एक होता है वाइट, इसका मतलब होता है शांत। और एक होता है वाइट, इसका मतलब होता है मच। ठीक है, आता है ना मच, वही वाला, मच मोर वाला। ठीक है। ओके, एक होता है क्विट, इसका मतलब होता है गिव अप करना, गिव अप करना, हार मान जाना। एक्सेप्ट, फेलियर। अब हार मानने से है तो ये याद करो, सरेंडर। सरेंडर, सरेंडर का मतलब होता है आ, सो व्हाइट फ्लैग, या फिर से व्हाइट फ्लैग का मतलब भी सरेंडर होता है। और यहाँ पर निगोशिएशन का मतलब भी होता है, निगोशिएट करना, ठीक, सरेंडर करना मतलब निगोशिएट कर देना। हाँ, सरेंडर का मतलब एक और अच्छा वर्ड होता है कैपिचुलेट करना। और एक और होता है कैपिचुलेट, अच्छा एक वर्ड याद करो, मस्टर। मस्टर का मतलब होता है गैदर करना।
एक होता है एमास करना, एमास का मतलब इकट्ठा करना, गैदर करना। एम होल, होल का मतलब भी एक होता है, मस्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना। ओके, ठीक है। हम्म, ठीक है, कलेक्ट करना। सेंडर हो गया, ठीक है। ओके, और कोई? ठीक है, नथिंग एल्स। अभी आगे बढ़ते हैं। रिया वॉज प्रेस्ड, रिया की तारीफ की गई थी, क्योंकि वॉच के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा तो मतलब पैसिव वॉइस फॉर हर लीडरशिप। अब उसकी इमेजिनरी लीडरशिप के लिए कौन तारीफ करेगा भाई? अब मैजिकल नाम की चीज कोई लीडरशिप में नहीं चलती है। ये ब्रेड नहीं है, ये पे बिग था। ओके, विजनरी हो जाएगा। विजनरी का मतलब होता है वन हु थिंक्स लॉन्ग फ्यूचर, जो लंबे आगे की चीजों को सोचे, उसे हम लोग विजनरी बोलते हैं। जैसे हमारे लोगों के अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। सॉरी फॉर माई वॉइस, बट इट्स 4:30 AM in the night, in the morning, and I am shooting this. So what do you hope expect from me? How my voice should be, है ना? तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो बहुत विजनरी थे। मनमोहन सिंह जी, माननीय मनमोहन सिंह जी, वो भी बहुत विजनरी थे। और ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एस जयशंकर प्रसाद, सुब्रमण्यम जयशंकर प्रसाद, ये सो विजनरी पीएम जी तो हैं। ओके, नाउ इसमें हम लोग देखो क्या सीख सकते हैं चीजें। तो सीखने के लिए आई वॉन्ट टू चेंज द कलर ऑफ माई पेन, इसे लिखते हैं अब। तो एक होता ए वी ए आर वाई, एवरी का मतलब होता है प्लेस वेयर। देखो हम सबको लिख लेते हैं क्योंकि हम भूल जाएंगे फिर। मिंट, हैंगर, हैंगर, ओके, ओके, आ, आ, और कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो एवियरी लिखा तो एपियरी भी लिख देते हैं। एपियरी का मतलब होता है जहां पर बी को रखा जाता है। ठीक है, बी को प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, हम सिर्फ इतना लिखते हैं, बर्ड्स को जहां पर रखा जाता है। ठीक है, रखा जाता है, देखभाल की जाती है जहां पर उनकी। ठीक है, बंद करके नहीं, मतलब खाने पीने के लिए। मिंट का मतलब होता है जहां पर कॉइन्स मेल्ट किए जाते हैं, कॉइन्स बनाए जाते हैं। ठीक है, कॉइन्स आर मेल्टेड, बनते हैं जहां पर। ओके, ठीक है। अच्छा, हैंगर का मतलब होता है, ये होता है टांगने वाला। ठीक है, इसमें हम कोई चीज टांगते हैं, और ये होता है जहाँ एरोप्लेन रखे जाते हैं, एरोप्लेन, फाइटर प्लेट, या फिर एरोप्लेन शिफ्ट किए जाते हैं जहां पर। ठीक है, एरेना का मतलब होता है जहां पर लड़ाई होती है, मतलब फाइट, फाइट होती है जहां पर। आर्काइव्स का मतलब होता है गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको हम लोग आर्काइव्स करके रखते हैं। ठीक है, गॉट इट। चलो, हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। द नर्स वॉज आस्क्ड, नर्स को पूछा गया था, यहाँ पर पैसिव वॉइस है ना, बाय द डॉक्टर टू गिव आ या फिर एन मेडिसिन। अब देखो, ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे थे। तो हमारा ऑफिशियल, ऑफिशियल मेडिसिन क्या होती है भाई? जेनिक मेडिसिन का दौर चल रहा है, ये तो गलत हो गया। रेमेडी का मतलब होता है, रेमेडी पेनिसिन का मतलब होता है रामबाण। रामबाण का मतलब वन विच क्योर्स ऑल। हमेशा ऐसा लिखे मिलेगा तो हमेशा रेमेडी या पेनिसिन में से कोई एक मार देना। ठीक, इसका ऑप्शन है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब मान लो एक दवा कोई पैरासीटामोल नहीं आ रही है आपके पास, या फिर है नहीं, तो आप डिक्लोजेम दे दोगे, है ना, कॉमिल फैम दे दोगे।
जिसमें पैरासीटामोल होती है, तो वो अल्टरनेटिव होती है, ठीक है। तो अभी हम क्या बताने वाले थे, इस वाले स्लाइड में हम क्या बता सकते हैं आपको, वो क्या गया इंग्लिश से रिलेटेड। तो देखो एक बात याद रखो, इंग्लिश में क्या होता है, आपको ऑप्शन से कह देगा भाई, थोड़ा ध्यान से रखना आप, ठीक है। खास तौर पे पैसेज में, तो हमने पैसेज इस बार नहीं कराया है, आई होप कि हम करा पाए लास्ट के 1-2 दिनों में, बट अगर इजाजत मिलेगी तो आप सबसे। पैसेज का ध्यान रखना, बहुत अच्छे पैसेज देते हैं, कभी कभी बहुत ही बेकार दे देते हैं, पर इस बार बहुत अच्छे देने के उन्होंने चांस किए हैं। अगर अच्छे पैसे देते हैं तो याद रखो कि उनका टाइम भी देना है आपको, इंग्लिश में टाइम भरपूर मिलता है, तो टाइम भी उनको लगाना है, पैसेज में फिलअप्स में टाइम लगाना है, ओके। उनको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना फिर देना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके यार टाइम बहुत हो रहा है। इफ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे, यहाँ पर एवरी है ये, एवरी डे यू विल मेक प्रोग्रेस होता है, मेक प्रोग्रेस, गेट प्रोग्रेस, होल्ड प्रोग्रेस, गेट प्रोग्रेस नहीं होता, ठीक है। ये क्यों हमने बताया, देखो ये याद रखने वाले, प्रोग्रेस मेक होती है, ठीक है, याद रखने वाली चीज है। मॉडर्न डे स्टूडेंट, अभी हमने जानबूझ के रखा जो वो समझाते हैं। मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली क्या है, आप कहोगे हैंडी है, नहीं है। हैंडी टेक्नोलॉजी नहीं। एक्सपीरियंस है, नहीं, एक्सपीरियंस्ड भी नहीं है। सेवी है, सेवी का मतलब होता है जो बहुत इंटरेस्टेड हो, नॉलेजेबल भी हो किसी एक फील्ड में। क्या ना, वो लेट गए। और हिंडर्ड नहीं, हिंडर्ड का मतलब होता है किसी उस चीज से दिक्कत होना आपको। हिंडर्ड के जैसे कुछ होते, आ रिफ्रेन करना, है ना, हैम्पर करना, और रजिस्ट करना, ठीक है। इम्पेडिमेंट मतलब इम्पीड करना, ऐसे बहुत सारे होते हैं, हम करा चुके वो कई बार वीडियो। दे लॉस्ट, अब उन्होंने लॉस्ट किया है, देखो पजेसिव सेंस आ रहा ना, तो देयर हो जाएगा, बस खत्म। देयर सेंस आफ्टर हियरिंग द सॉन्ग, ये किसका सॉन्ग सुन लिया, कहीं मेरा तो सॉन्ग नहीं सुन लिया। वो अपना मत्था ही खो दिए भाई, उन्होंने अपना दिमाग ही खो दिया जब उन्होंने गाना सुना। हाँ, सुन तुमने तो नहीं गाया था। भाई दीदी भी बहुत अच्छे गाती, बहुत अच्छे गाती, उनका गाना सुनने के बाद ही समझ लो कि क्या पता। चल, एनीथिंग एल्स, देखो एक होता है ऑडिबल, एक होता है इडेबल, एक होता है पोर्टेबल, और कुछ, इडेबल, पोर्टेबल। एक मिनट जाओ, बताते हैं। हाँ चलो, तब तक इनको बता देते। ऑडिबल का मतलब होता है कैन बी हर्ड, मतलब जिसे सुना जा सके, कहते हैं ना कि मेरी आवाज आ रही है, तुम कहते हैं हाँ हाँ आ रही है, तो मतलब हमारी आवाज आपको सुनाई दे रही है। इरेबल का मतलब वन विच कैन बी ईटन, जिसे हम लोग खा सकें, वो हमारी ईटेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब होता है जिसे हम लोग एक जगह दूसरे इजिली ट्रांसफरेबल है, मतलब एक जगह दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचा सकते हैं इसको हम, ठीक है। पोर्टेबल हो गया, लैपटॉप आप पोर्टेबल, कंप्यूटर नहीं होते इतने ज्यादा पोर्टेबल, ओके, ठीक है। एक होता है स्टील, स्टील का मतलब होता है नॉट फ्रेश, जिसे हम लोग बोलते हैं बासा खाना, ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन है फ्रेंसियम। फ्रेंसियम एक दुनिया की सबसे महंगी चीज है। फ्रेंसियम सोचो कैसे, फ्रेंसियम क्या है, 24 मिनट के अंदर अंदर ही आधा खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास 1 ग्राम फ्रेंसियम है तो उसमें 0.5 ग्राम आधे 24 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। ये समझ लो दुनिया की महंगी चीज, आप 24 मिनट तक नहीं टिका पाओगे। इज एन, अब देखो कैसा है, ये एन हमने लगा दिया तो आप इन्हीं दो में आ जाओगे। हेवेनली, हेवेनली मतलब होता है जो स्पेस में रहते हैं। ट्रांजिएंट, हाँ ट्रांजिएंट सही है, तो यहाँ पर एन नहीं आएगा, वो आएगा, ठीक है। इटरनल का मतलब हमेशा के लिए चलने वाला नहीं। एक्सपेक्टेड, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं बना। फ्रेंसियम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तब आप बता पाओगे ट्रांजिएंट होता है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो कुछ समय के लिए चाहिए, मतलब कि इफिमेरल,
इफी या फिर शॉर्ट लिव। चलो, हाँ, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू कीप अ सीक्रेट होता है, ये एक इडियम है। कीप अ सीक्रेट का मतलब बातें छुपाना। मेक अ सीक्रेट नहीं, हार्ड है सीक्रेट क्राई। आप देखो क्राई से कुछ याद आता है तो क्राई फॉर मून होता है, मतलब कि आस्क समथिंग इम्पॉसिबल या फिर ट्राई समथिंग इम्पॉसिबल। ओके, गॉट इट। हाइड का एक वर्ड याद हो, सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब हाइड भी होता है, देखो लेटेंट भी होता है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्वेश्चन है, द प्लेनेट आर। अब प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व अराउंड। तो रीडिंग तो नहीं करते हैं, रोटेटिंग नहीं, रोटेटिंग अपनी एक्सिस पे करते हैं, मतलब कि देखो ये इनकी एक्सिस है तो ऐसे अर्थ घूम रही होती, तो अर्थ जब ऐसे ऐसे घूमेगी खुद ही घूमेगी तो रोटेट होगी। और रिवॉल्व ऐसे सन होगी, यहाँ पर ऐसे ऐसे ये सन है और ये अर्थ है, वो ऐसे ऐसे घूम रही तो रिवॉल्व हो गई, ठीक है। सर्कलिंग नहीं, ये हमारा ऑप्शन सही। गॉट इट। अच्छा जरा बताओ सन क्या, सन से ऐसे ऐसे कौन कौन दूर पड़ते हैं। आधे हम बताते हैं, आधे आपको बताना है। यहाँ पर मरकरी आएगा, वीनस आएगा, फिर अर्थ आएगा, फिर मार्स आएगा। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, कौन से वो आ जाएगी बेल्ट। हाँ, एस्ट्रॉइड बेल्ट आ जाएगी, एस्ट्रॉइड बेल्ट आ जाएगी। और यहाँ पर फिर जुपिटर आ जाएगा। ठीक, मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, एस्ट्रॉइड बेल्ट है। इनको बोलते हैं डेंसिएस्ट प्लेनेट, मतलब डेंसिएस्ट जब चीज होती है, सबसे ज्यादा डेंसिटी अर्थ की होती है, इधर को बोलते हैं जोविन प्लेनेट। जोविन प्लेनेट या फिर एक्सो प्लेनेट, एक्सो प्लेनेट नहीं जोविन प्लेनेट याद करो, ठीक है। प्लूटो क्या है, प्लूटो एक डॉट प्लेनेट हो गया है, ठीक है, पूरा प्लेनेट है ये। ठीक है, सन में क्या होता है, सन में क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना लेता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, ये सन में होता है, याद रखना। चलो, आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको यार, है ना। और अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक द वीडियो, शेयर द सेशन और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अभी मुझे 2-3 और वीडियो बनाने हैं तो उनको शूट करने के बाद ही हम इसको बंद करेंगे। बट अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो सच में यार, ऐसे कह रहे शेयर कर दो यार, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, दूसरों का भी ज्ञान बढ़ाओ। हो सकता है उसके पेपर में सेम ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो कितना खुश होगा। ठीक है। अच्छा, सेल वाला बता चुके हैं, एक टेस्ट हुआ था उसमें हम सेल वाला बता चुके हैं, और कोई हमसे छूट तो नहीं रहा है। नहीं अभी तो नहीं छूटा, चलो मिलते हैं। यहाँ पर आपके पास में एक यहाँ पर आ रहा होगा, अभी प्लेलिस्ट आ रही होगी AFO अग्निवीर की, तो उसको क्लिक करके बाकी की वीडियोस भी देख लीजिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल, बाय बाय।